मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को नमस्कार। आज पहुंचे भिवानी विधानसभा क्षेत्र में, तो एक नाम बिल्कुल सुर्खियों में हर पोल हर जगह दिखाई दे रहा है। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है और उनका तात्पर्य भी ये है कि मैं एक भिवानी का विकास करने के लिए मैं आया हूँ। तो मेरा भी एक टारगेट है कि मैं हर घर हर गली में एक एमएलए निकाल के दूं और उसमें आपने एक ही मकसद से आपको देखना है कि भाई ये विकास करने के लायक है या नहीं, तो कमेंट में जरूर बताना। तो धीरज जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। और जी ठीक ठाक हो? बहुत मेहरबानी। तो आपका बहुत ज़्यादा शहर में चर्चा है, धीरज धीरज दिखाई दे रहा है। धीरे चल रहे हो या तेज चल रहे हो, ये बताइए पहले हमें। नहीं, जिस प्रकार से चलना होता है उसी प्रकार से चल रहा है। पता नहीं जी, आपकी रफ्तार तो बहुत लंबी चली हुई है। नहीं, ये साथियों का प्यार है, साथियों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी। और रफ्तार धीमी है या तेज है, और राजनीति के अंदर तमाम फैसले जनता जनार्दन के द्वारा करने होते हैं। जनता अगर तेज चलाएगी तो तेज चलेंगे, जनता धीमा चलाएगी तो धीमा चलेंगे। तो आप कौन सी पार्टी से उतर रहे हो जी जनता के बीच? जो जनता मेरा नाम जिस पार्टी के साथ जोड़ती है, कांग्रेस पार्टी, उसी के साथ हूँ। अच्छा, तो आप राजनीति में कब आए हो? राजनीति में लगभग मेरे को हो गए 15 साल। संगठनात्मक तौर पे संगठन की राजनीति के अंदर मैं आया था जी। और लगभग 12 साल से मैं जनता के अंदर निरंतर सक्रिय हूँ जी, तमाम मुद्दों को लेकर के। तो आपने किन मुद्दों को लेकर आप भिवानी शहर के जनता के बीच पहुंच रहे हो कि भिवानी को किस चीज़ की जरूरत है जिससे पार्टी आप पे भरोसा करके आपको टिकट दे और जनता आपको वोट और सपोर्ट करे? तो आपको क्या लगता है कि भिवानी का मैं ये काम करूं? अनेकों मुद्दे हैं, बताइए। अगर मैं अनेकों मुद्दों को आपको गिनाने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, मुझे लगता है जी। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे बंद पड़े शिविरों की व्यवस्था हो, चाहे बरसाती पानी की व्यवस्था हो, जब अभी आपने पीछे देखा प्री मानसून आया था, 1 घंटे की बारिश थी, बारिश के अंदर पूरा शहर जलमग्न हो गया था जी। उसकी व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू हो सके जी। युवाओं के रोजगार की बात हो जी। इसके अंदर एक पंक्ति और जोड़ना चाहता हूँ मैं, बताइए। उसमें आज सारा आ जाएगा जी। ना घर में गृहिणी सुरक्षित है जी, ना मंदिर में भगवान जी, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान और ना ही सेना का जवान। तो ये भी बताते कि भाई बीजेपी सरकार, वो तो हिंदुओं की सरकार, तो मंदिर सुरक्षित क्यों नहीं है? आपने कैसे बोल रहा है? वो सिर्फ नाम लेके जी, सिर्फ बीजेपी वाले नाम लेके टारगेट करके किसी एक जाति को, किसी एक विशेष वर्ग को, विशेष समुदाय को सिर्फ टारगेट करने का काम करते हैं। कहीं जात पात के नाम पर, कहीं धर्म मजहब के नाम पर सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं जी। देश की और प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। उनके नाम पर वोट ले जाते हैं, फिर अपने घरों के अंदर बैठ करके, आलीशान एसी कमरों के अंदर बैठ करके, कोठियों के अंदर बैठ करके बात करके पूरे देश को और प्रदेश को, और फिर सत्ता चलाने का काम करते हैं, जिसकी आज जनता को जरूरत नहीं है। जनता को विकास की जरूरत है। विकास की कसौटी पर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार अच्छी तरीके से उतर सके, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान हो, हमारी माताओं को, बहनों को रोजगार मिले, इस प्रकार की आज प्रदेश को जरूरत है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई सुरक्षा हो और रोजगार हो, तो ये कैसे हो सकता है? सरकार क्या कर नहीं रही इसको? वो तो कर रही है कि भाई हम तो रोजगार भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ जात पात के नाम पर छत्तीस बिरादरी को और धर्म मजहब के नाम पर सिर्फ बांटने का काम करते हैं, वोट लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो ये तो बात बता रहे कि भाई जो कांग्रेस सरकार है वही करती है ये चीज। देखिए यादव साहब जी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर जब चुनाव लड़ रही थी जी, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक वादा किया था जी, ये 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम युवाओं को देंगे। कहां गए वो रोजगार? वो सिर्फ क्या जुमले थे जी? आप सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे नौजवान लड़के, जिनको आप भी देखते थे, आपके गांव से भी होंगे, आपके मोहल्ले से भी होंगे, तो सुबह 3 बजे खड़े होकर के सड़कों पर दौड़ लगाने का काम करते थे कि हमारे परिवार के अंदर से हम लोग निकल करके फौज के अंदर भर्ती होंगे। उस फौज की भर्ती को भी सरकार ने बंद करके अग्निवीर नामक एक जुमला लाने का काम किया जी। वो भर्तियां ही बंद करनी
कि इन्होंने जो साजिश जो थी हमारे देश के युवाओं से, जो इन्होंने साजिश थी, साजिश के तहत उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, वो बड़ा ही मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदापूर्ण कार्य इन्होंने किया। देखो अग्निवीर एक इन्होंने ये योजना बनाई है कि भाई हम भर्ती करें, जैसे उसमें जब बच्चा 17 साल से हो जाता है और 24 साल तक 25 साल तक आर्मी लेती है, उस टाइम पे बच्चे की नासमझ उम्र होती है। जब वो 4 या 5 साल सर्विस करके आता है तो उसको 35-40 लाख रुपए का आदमी हो जाता है। उसके बाद में इन्होंने ये कह दिया कि भाई 7 साल हमने कर दिए। उसके बाद जब भी वो रिटायरमेंट आएगा तो फौज के अलावा BSF CISF हो या हरियाणा पुलिस हो, 10% और छूट देंगे। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए यादव साहब जी, क्या ना समझ ये बच्चों के अंदर अभी आई है क्या? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या ये नासमझी अभी आई है क्या? अभी ये महसूस हुआ है क्या नासमझी 17 से 24 के बच्चों के अंदर होती है? पहले नहीं थी क्या? देश की रक्षा उन 17 से 24 उम्र के हमारे नौजवान साथियों ने देश की रक्षा तमाम मोर्चों के ऊपर की। कितनी बार देश के ऊपर रक्षा संबंधित मामलों के अंदर आपदाई विपदाएं आई, देश के उन्हीं नौजवान लड़कों ने, 36 बिरादरी के उन नौजवानों ने देश की समय समय पर सीमाओं के ऊपर तैनात रह करके प्रत्येक मुद्दे के ऊपर रक्षा करने का काम किया। क्या उस समय वो ना समझ नहीं थे? एक चीज बताइए, जैसे वो 17 से 24 साल में भर्ती होकर रिटायरमेंट आते 30-35 लाख रुपए होते हैं उस टाइम पे उसके पास, तब वो एक रोजगार भी शुरू कर सकता है, उसके बाद में वो अलग जॉब भी कर सकता है। ये सिर्फ कागजों के अंदर भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस समय व्यक्ति को कुछ मिल जाता है ना, उस समय उसका जवाब मिलता है। कितने अग्निवीर अभी शहीद हो रहे हैं जी, उनको ये लोग पूछ भी नहीं रहे, उनको ढंग से तिरंगा भी नहीं मिल रहा। कितने अग्निवीर अभी तो कुछ दिन पहले बता रहे थे, अभी ये बता रहे कि CM साहब ने उसको रोजगार भी दिया शहीद को, सिर्फ नाम का, उसको 1 करोड़ रुपया भी दिया है। किसने? पंजाब के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। तो फिर आप इसमें अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर ये तो हरियाणा के अंदर बने, तो अग्निवीर पे आप कैसे क्या करोगे? 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। हमारे नेताओं ने फैसला ले रखा, हमारे नेता इसके अंदर सुधार करने की ओर अग्रसर है कि इन्होंने तो गड़बड़ कर दी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की राक्षस रूपी सरकार इस योजना को तो ले आई, युवाओं को पीछे धकेलने का तो इन्होंने काम कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसको लेकर के गहन चिंतन कर रहा है कि किस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। इन भर्तियों, जो ये इसके अंदर भर्ती हो रहे हैं, इनके साथ अगर परमात्मा ऐसा ना करे कि किसी के साथ आसमिक कोई दिक्कत आए, अगर आती है तो कांग्रेस के का शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता, और इसके अंदर हमारी पार्टी ने कमेटियां बनाई हैं जिसके मेंबर्स इस पे प्लानिंग कर रहे हैं कि बेहतरीन सुविधाएं उन परिवारों को किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के बाद मिल सके। तो रही बात हरियाणा की, हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो रोजगार का क्या रहेगा? 100% मैं कह रहा हूँ, इतने बेहतरीन आयाम स्थापित होंगे रोजगार को लेकर के। 2005 से लेकर के 14 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर रही जी। उस समय आपने देखा कि किस प्रकार से अनेकों भर्तियां खुले तौर के ऊपर लगाई गई, 36 बिरादरी के युवा को मौका मिला, चाहे हरियाणा पुलिस की बात थी, चाहे पटवारियों की बात थी, चाहे क्लरिकल डिपार्टमेंट की बात थी, चाहे किसी भी बोर्ड निगमों के अंदर आप जाकर के देखेंगे कि कितनी भर्तियां हमारी सरकारों के अंदर हुई। और आगे भी मैं कहता हूं डंके की चोट के ऊपर कहता हूं कि एक बेहतरीन तरीके से प्रदेश के नौजवान को उनकी साक्षरता के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोशिश की जाएगी कि उनको रोजगार दिए जा सके, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के अंदर बात हो। जैसे मैं पीछे हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हुड्डा साहब, बड़े हुड्डा साहब के पास, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास बैठा था, तो भिवानी को लेकर के चर्चा चल रही थी कि भिवानी के अंदर हम रोजगार को लेकर के क्या कर सकते हैं जी। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारी सरकार अब की बार बनेगी 2024 के अंदर, और बनते ही हम पहली कलम से भिवानी के अंदर IMT की स्थापना करेंगे, जो जिले के और आसपास के जिलों के जो युवा हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो सके। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले, उस टाइम पे तो जो भी जैसे भर्तियां होती थी
तो जो भी एमएलए एमपी होता उनके कोटा होता था, उन्हीं के थ्रू सभी को नौकरियां मिलती थी। और ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि न खर्ची न पर्ची, योग्यता के आधार पे हमने नौकरी दी। कितने पेपर लीक आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए जी जब से हरियाणा प्रदेश अलग बना है। जी हरियाणा के अंदर तमाम पार्टियों की सरकार रही है, जी है ना, अनेकों मुख्यमंत्री आते रहे जाते रहे, कुर्सियां बदलती रही। ठीक है। वो तमाम इतिहास का रिकॉर्ड आप उठा करके देखिए कि सबसे ज्यादा पेपर लीक कब हुए हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक 2014 से लेकर के आज 2024 आ गया। सबसे ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक अगर कहीं हुए हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। नहीं देखिए, हरियाणा की बात करते हैं पेपर, हरियाणा में तो इतने पेपर कोई भी लीक नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बताओ कौन सा? कितने पेपर लीक? अभी रेवाड़ी के अंदर आप रेवाड़ी का जो अपना था एग्जाम क्लरिकल का वो हुआ। और आप एचसीएस का एग्जाम उठा करके देखिए, इनका जो चेयरमैन था जी, चेयरमैन था उसके ऊपर एलिगेशन लगे। और एचपीएससी का सेक्रेटरी मेरे ख्याल से अभी भी अंदर है, अपना नहीं जमानत पे बाहर आ गया। वो क्या है? वो क्या है? आपके आगे तो आप कैसे मना कर सकते हैं? आप मना ही नहीं कर सकते। एचपीएससी के मेंबर्स सबके ऊपर गाज गिरी, चेयरमैन के ऊपर एलिगेशंस लगे। तो आपके टाइम पे तो पेपर ही नहीं था, तो लीक कहाँ से होगा ये बताइए ना। क्यों नहीं था पेपर? क्यों नहीं था? एक दो पेपर आया करते, उसमें भी सिफारिश चला कौन करती। कहता है एक दो होते थे? कौन कहता था एक दो होते थे? इन्होंने किया तमाम भर्तियों के ग्रुप डी का योग्यता के आधार पे कर रहे हैं, ग्रुप सी का ये कर रहे हैं। ये सीटी एक बड़ा जुमला लेकर के आए। जी, देश का युवा, प्रदेश का युवा सड़कों के ऊपर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कौन कहता है हमारी सरकार के अंदर एग्जाम्स नहीं थे? हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स थे। पहले एग्जाम दो, एग्जाम दे करके जो क्वालिफाई होगा उसके बाद उसका फिजिकल के अंदर नंबर आएगा, वो फिर फिजिकल क्लियर करता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंटरव्यू होते थे। इंटरव्यू किसी के अंदर थे भी, किसी के अंदर नहीं भी थे। एग्जाम तो 100% होते थे। पटवारी का एग्जाम था, पटवारी के अंदर एग्जाम होता था, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता था। आपके इन बिटवीन के कंडक्टर्स भी एक क्वालिफिकेशन के आधार पे एग्जाम दे करके लगते थे। पंचायत सेक्रेटरी, मतलब मैं कितने गिनूं? मैं तो कहता हूँ कि अभी लंबा समय लग जाएगा। तो फिर आपकी क्या योजना है अभी भिवानी को लेके कि भाई जनता जनार्दन है क्या, उससे लग रहा कि आपकी बार आपके पास कितना वो सपोर्ट आ रहा है, कितना मिलने की ओर है? बहुत बेहतरीन सपोर्ट आ रहा है। और मैं तो जनता के बीच में रह करके, जनता के आशीर्वाद से ही, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरे युवाओं के साथ के कारण ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे बड़ी शक्ति मिलती है। जी, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब मेरे साथी मेरे को हौसला देते हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे को आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता है। और मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जी, जनता का प्यार प्रेम, छत्तीस बिरादरी का प्यार प्रेम मेरे को समय समय पर मिलता रहता है, मेरे को हौसला मिलता रहता है, मेरे को बड़ी ताकत मिलती रहती है। उसी ताकत को लेकर के, उसी एनर्जी के साथ मैं सुबह शाम तक दौड़ता रहता हूँ। तो धीरज जी, आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। मुझे थैंक यू।